बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 60 सेकंड्स इफ करंट इज 220 मिली एम्पियर। यानी 220 मिली एम्पियर का करंट अगर एक जो बल्ब है उसमें से 60 सेकंड्स के लिए गुजरे तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो इसके सलूशन में सबसे पहले आपने डाटा लिखना है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, टाइम को हम टी स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो टी इज़ इक्वल टू 60 सेकंड। उसके बाद हमें दिया हुआ है करंट दिया हुआ है, करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, आई इज़ इक्वल टू 220 मिली एम्पियर, ठीक है। अब मिली प्रीफिक्स है, ये किसके इक्वल होता है 10 टू पावर -3। तो हम लिखेंगे 220 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 एम्पियर। मिली की जगह पे हम 10 टू पावर -3 को लिखेंगे। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमें दिया हुआ है, ये है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। ये मैं जो है लिखना भूल गया था, तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक। तो फाइंड क्या करना है हमने, क्या चीज़ हमसे पूछी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि बल्ब में से जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। तो उसको हम स्मॉल एन से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एस जो है Q इज इक्वल टू, Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये बराबर होता है एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आल्सो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q किसके इक्वल होता है आई इंटू टी, करंट और टाइम, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करें या कंपेयर करें तो एन ई किसके इक्वल आएगा, आई टी के। सो यहाँ से एन हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, आई टी ओवर ई। अब वैल्यूज को पुट करें, आई की क्या वैल्यू है 220 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई टी की क्या है 60 सेकंड मीन 60, और ई जो है ये इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। ई इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 220 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो क्या आएगा 13200 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। ये जो -19 है ना, इसको न्यूमरेटर में लाएं, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे ये -19 है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा +19, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो और नीचे क्या है 1.6। अब ये जो टर्म है ना, ये वाली 10 टू पावर -3 और इससे के अलावा इसको आपने 1.6 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8250 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बेस देखें सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ठीक है। -3 + 19 प्लस माइनस -19 में से 3 को माइनस करें तो कितने बचेंगे 16। सो 8250 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 16। अब जो बुक का आंसर है उसके मुताबिक यानी क्या करेंगे आप, इसमें पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 8 पॉइंट साइंसी तरकीम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 8.25 फर्स्ट नॉन ज़ीरो और अगले डिजिट के दरमियान पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8.25 मल्टीप्लाई ज़ीरो को ड्रॉप कर दें मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 कैसे आया है, यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया ना, इस पॉइंट से ऑनवर्ड जितने भी डिजिट हैं यानी लेफ़्ट टू राइट उनको काउंट करें 1 2 3, तो इसकी पावर में +3 लिख दें। अब अगेन बेस सेम है, पावर्स कितनी हो जाए क्या हो जाएंगी ऐड, 16 + 3 क्या आएगा 19। सो
n is equal to 8.25 multiplied 10 to power 19 electrons. So इलेक्ट्रिक बल्ब से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे? 8.25 multiplied 10 to power 19. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। how much electric current will an electric heater take from a source of 220 volt if the resistance of a water coil is 200 ohm? तो एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो 220 वोल्ट के सोर्स यानी ज़रिया जहाँ से करंट हमने लेना है, वोल्टेज लेनी है करंट, ठीक है। तो उसमें से कितने करंट लेगा अगर उसको हम अगर जो वाटर कॉइल है, पानी की जो कॉइल है, उसकी रेजिस्टेंस 200 ओहम हो, ठीक है। तो इसका डाटा लिखें। सबसे पहले वोल्टेज V से शो की जाती है, इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ये वोल्ट है, ये वोल्टेज है, दोनों को हम V से ही शो करते हैं। उसके बाद है रेजिस्टेंस, R से शो करते हैं, ये इक्वल होती है 200 ओहम की, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है? करंट फाइंड करना है कि करंट कितना इलेक्ट्रिक हीटर्स में से गुजरेगा, ठीक है, अगर उसके साथ 220 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन देखें, यहाँ पे हमें V और R दिया हुआ है, I को हमसे पूछा हुआ है, तो ये किसका लॉ बन रहा है? ये ओहम्स लॉ बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है एज बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू, ये V है, V इज इक्वल टू I R। तो हमने I को फाइंड करना है, R को इस साइड पे ले जाएं, डिनोमिनेटर में आएगा। सो I इज इक्वल टू V ओवर R। रीअरेंज किया है इसको मैंने, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें, 220 डिवाइडेड बाय 200, तो एक ज़ीरो से मैंने काट दिया, बाकी बचा है I इज इक्वल टू 22 ओवर 20। तो 22 को जो है आपने 20 पे डिवाइड करना, तो करंट यानी I किसके इक्वल आएगा? 1.1 एम्पियर के, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, a current of 2 ampere passes through a conductor of resistance 50 ohm. Find the potential difference across the ends of the conductor। यानी कि अगर 2 एम्पियर का करंट जो है वो एक कंडक्टर में से गुजरता है जिसकी रेजिस्टेंस 50 ओहम है, तो आप इसके सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करो, ठीक है, मतलब वोल्टेज को फाइंड करो। तो गिवन डाटा है, आई किसके इक्वल है? 2 एम्पियर के, रेजिस्टेंस कितनी है? 50 ओहम की, और फाइंड हमने क्या करना है? वोल्टेज V। तो कैलकुलेशंस इसकी करते हैं। तो एज बाय ओहम्स लॉ, यहाँ पे भी ओहम्स लॉ लगेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर। आई किसके इक्वल था? 2 के, और किसके इक्वल है? 50 के। तो वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगी? 100 वोल्ट के। ठीक हो गया, ओके हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि हाउ मच पावर इज लॉस्ट व्हेन 0.2 एम्पियर करंट पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। कि एक कंडक्टर जिसमें से 0.2 एम्पियर का करंट गुजर रहा है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 100 ओहम। तो कितनी पावर जो है वो ज़या होगी, लॉस्ट होगी, ठीक है। तो गिवन डाटा I इज 0.2 एम्पियर, ओके, रेजिस्टेंस 100 ओहम। फाइंड हमने क्या करना है? पावर लास्ट P से शो की जाती है, ठीक है। कैलकुलेशंस एज अब पावर जो है रेजिस्टेंस वाला पावर का हमने फार्मूला यूज करना है, ठीक है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। सो फाइनली P इज इक्वल टू 0.2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। 0.2 होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आएगा? 0.04 मल्टीप्लाई 100, and after multiplying both these terms P is equal to 4.4
watt is the unit of power. So ये था आज का लेक्चर. आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी. फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई तो क्यूरी है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा. तो ओके, अल्लाह हाफिज़.